अमेरिका महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि होर्मुज में आईआरजीसी और अमेरिकी बलों के बीच सीधी गोलीबारी हुई है और उसके बाद आईआरजीसी का बयान भी सामने आया। आईआरजीसी ने कहा जब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे तब तक तेल और गैस निर्यात नहीं होगा। आईआरजीसी का बड़ा बयान, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने ईरान के सिरिक नौसैनिक अड्डे पर बड़ा हमला किया और इस हमले में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव तब तक बनाए रखेगा जब तक तेहरान बातचीत के लिए मेज पर नहीं लौटता। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले लगातार जारी रहेंगे। अब ईरान के पावर प्लांट पर टारगेट किया जाएगा। But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. अमेरिका और ईरान का युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान के 6 शहरों पर मिसाइल्स और बमों की बौछार कर दी, जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। क्या मुज्तबा ने बीजिंग को बनाया वॉर हेडक्वार्टर? क्या पुतिन के प्लान से मुज्तबा पहुंचे चीन? फ्लाइट रडार के सिग्नल से ट्रंप क्यों है परेशान? खाड़ी युद्ध का सबसे विस्फोटक राउंड चल रहा है। अमेरिका तूफानी हमलों से बढ़त बनाने की कोशिश में है। ईरान जोरदार पलटवार से अपना पावर शो दिखा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर नई अटकलों ने ट्रंप की दुगदुगी बढ़ा दी है। नेतन्याहू भी मुज्तबा पर मिले अलर्ट से हैरान हैं, क्योंकि मुज्तबा के तेहरान से शिफ्टिंग की चर्चा तेज हो गई है। 13 जुलाई को पुतिन के ऑर्डर पर रूस का सबसे दमदार प्लेन Tu-214PU मॉस्को से तेहरान पहुंचा था। इसके कुछ घंटे बाद पुतिन का वही प्लेन तेहरान से चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गया। चीन ईरान का करीबी और भरोसेमंद देश है। युद्ध के दौरान चीन ने ईरान का पूरा साथ दिया है। बीजिंग ने तेहरान को हथियार बनाने में मदद पहुंचाई है। ऐसे में मुज्तबा की चीन शिफ्टिंग हो गई हो तो ताज्जुब नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अब मुज्तबा तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि चीन में न ट्रंप की चलेगी न ही नेतन्याहू की कोई सुनेगा। हालांकि अब तक इस जानकारी पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से बौखलाया हुआ है उससे यह भी साफ है कि ट्रंप जल्द युद्ध खत्म करने के मूड में है। इधर ईरान ने भी धमकी दी है कि अमेरिका से हुआ समझौता बेमानी हो चुका है। ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد، ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم. ईरान युद्ध में ज्यादातर पैंतरे फेल होने के बाद अब अमेरिका एलिगेटर हमला शुरू कर चुका है। ये उसी भयानक हमले का ट्रेलर है जिसमें यूएस नेवी के तैरते ड्रोन बम चुपचाप टारगेट तक पहुंचते हैं और फिर फट पड़ते हैं, जिसके बाद ऐसी तबाही मचती है कि पूरा इलाका खंडहर बन जाता है। ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने उतार दी एलिगेटर फोर्स। एलिगेटर फोर्स बनेगी हॉर्मुज चोक पॉइंट का तोड़। 1000 पाउंड के धमाकों से सुपर पावर का चैलेंज। सबसे लेटेस्ट हथियार है ये, सबसे विनाशकारी भी।
इसमें शक नहीं कि अमेरिका के हथियार बेजोड़ हैं। ईरान के खंडहर इसके सबूत हैं, एक दो नहीं। ईरान के 7 बड़े टारगेट को अमेरिका ने धुआं कर डाला है। अमेरिका के हमलों में जिस एक लोकेशन ने सभी खाड़ी देशों को खौफजदा कर दिया है वो बूशहर में हुई बमबारी है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान के बूशहर पर 4 बमों के धमाके किए हैं। ये ईरान की वो लोकेशन है जहां एटमी पावर प्लांट है। इसी तरह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बंदर अब्बास में 5 राउंड की बमबारी की। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमान, युद्धपोत, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान के सैन्य ठिकानों को एक एक कर ढाया जा रहा है। सेंटकॉम ने दावा किया कि 12 जुलाई से अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर एक साथ सटीक हमले शुरू किए हैं। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ सेना की नावों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने ईरान के किश आइलैंड और सारावान शहर पर भी हमला किया। ईरान के ये दोनों ही इलाके भौगोलिक तौर पर अलग है। किश आइलैंड ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। यह ईरान का प्रमुख पर्यटन और फ्री ट्रेड जोन है, लेकिन अमेरिकी हमलों ने इस खूबसूरत द्वीप की सूरत खराब कर दी है। यहाँ 6 धमाके हुए। इसके अलावा सारावान शहर भी अमेरिकी मिसाइलों से खंडहर में बदल गया। सारावान शहर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है और पाकिस्तान की सीमा के करीब है। ट्रंप का जोर हॉर्मुज में जल्द से जल्द ईरान को परास्त करने पर लगा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक के तौर पर काम करेगा। उन्होंने ईरान पर फिर से नाकेबंदी लगाने का ऐलान किया है। We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. लेकिन ईरान ट्रंप से 4 कदम आगे चल रहा है। ट्रंप जब हॉर्मुज फ्रंट पर उलझे हैं तब ईरान उन्हें दूसरे तेल गलियारे में झटका देना शुरू कर चुका है। ईरान ने हुथी लड़ाकों के जरिए सऊदी अरब को दहलाकर नया घमासान छेड़ दिया। यमन के सना एयरपोर्ट पर 2 जुलाई को ईरान का जहाज आया था और हुथी नेताओं को आयतुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार में ले गया था। जब वापसी में 13 जुलाई को वही जहाज सना एयरपोर्ट पहुंचने वाला था, तभी सऊदी अरब का हमला शुरू हो गया, जिसका बदला लेने के लिए हुथी लड़ाकों ने अब प्रिंस सलमान को टारगेट पर ले लिया है। सना हवाई अड्डे पर हुए हमले के बदले में हुथी फाइटर्स ने सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया है। यही नहीं, हुथी लड़ाकों ने अब बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। सऊदी अरब और हुथी मिलिशिया के बीच मिसाइलों का टकराव युद्ध का एक्सटेंशन है। यहाँ वॉर जोन का फर्क है, लेकिन इस युद्ध का अंजाम हॉर्मुज से भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में 2 चोक पॉइंट हैं। पहला हॉर्मुज जहाँ ईरान का दबदबा है, दूसरा है बाब अल मंदेब जहाँ हुथी लड़ाकों का हुक्म चलता है। अगर ये दोनों चोक पॉइंट बंद हुए तो दुनिया में फिर से तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो 12 से 15% समुद्री व्यापार रुक जाएगा। रोज गुजरने वाला 70 लाख बैरल तेल ठप हो जाएगा। 8% LNG वाले जहाजों की आवाजाही रुकेगी। अफ्रीका के दक्षिण से घूम कर जाना होगा। 15 दिन ज्यादा लगेंगे। लागत 100% तक बढ़ेगी।